यह है सोलन 2 की नेक्स्ट एपिसोड 144 जिसमें तांग उटंग की नई लुक दिखाया जाएगा एंड हमें तांग उटंग की पास्ट भी देखने को मिलेगा। लिटिल तांग उटंग जो गॉड रिलम में अकेले बोर होती थी क्योंकि वहाँ पर उसकी उम्र का कोई भी नहीं था जिसके साथ वो खेल सके। एक तरीके से देखा जाए तो गॉड किंग की बेटी होने के बावजूद भी वो ज्यादा खुश नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि तांग उटंग अपने बारे में युहाओ को सब कुछ बता रही हो। ऑफ कोर्स सी गॉट ब्लाइंडेड खत्म होने के बाद युहाओ अभी भी यही सोच रहा था कि तांग उटंग ही वांग डोंगर है, लेकिन तांग उटंग युहाओ को ये समझाते हुए कहती है कि मैं डोंगर नहीं हूँ। एक्यूरेटली कहूँ तो मैंने सिर्फ डोंगर की मेमोरी को रिकवर करा है। आज के बाद तुम मुझे तांग उटंग बुला सकते हो क्योंकि यही मेरा रियल नाम है। डोंगर नाम सिर्फ मैंने मेरी रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए यूज करी थी। ऑफ कोर्स युहाओ के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो तांग उटंग को किस नाम से बुलाए। इम्पोर्टेंट ये था कि तांग उटंग ही वांग डोंगर है। इवन दो युहाओ डोंगर से रियूनियन के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन फिर भी वो तांग उटंग की आइडेंटिटी को लेकर अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। तांग उटंग युहाओ को उस दिन के बारे में कहती है जिस दिन 99 लेवल के ड्रैगन एम्परर ने युहाओ को 9 बार स्टैब करने के लिए मजबूर करा था। उस दिन जितने भी बार युहाओ ने अपने बॉडी में नाइफ चलाया था उतने ही बार तांग उटंग को भी हार्ट में पेन फील हुई थी एंड इसी वजह से उस टाइम में तांग उटंग को ऐसा फील हुआ था कि जैसे कि उसके अंदर की किसी तरीके की सील ब्रेक हो गई हो एंड इसी पल तांग उटंग के पास डोंगर की सभी मेमोरीज भी वापस आ गई थी। एंड उसी टाइम में तांग उटंग को ये रियलाइज हो गया था कि युहाओ पहले से ही सही था। तांग उटंग ही वांग डोंगर थी। शायद नहीं, ये कहना सही होगा कि तांग उटंग डोंगर हुआ करती थी क्योंकि तांग उटंग के माइंड में सिर्फ डोंगर की ही मेमोरीज नहीं है, उसके माइंड में डोंगर के अलावा भी क्यूअर की मेमोरी है। इसीलिए तांग उटंग युहाओ को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें याद है जब मैं डोंगर हुई करती थी तब मैंने तुम्हें मेरी चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम में मेरे पास 6 साल पहले की कोई भी मेमोरीज नहीं थी। लेकिन जबकि अब मैं तांग उटंग बन गई हूँ तो मैं कंप्लीट हो गई हूँ। अब मेरे पास मेरी चाइल्डहुड की सभी मेमोरीज भी है। इनमें से भी कुछ मेमोरीज तो वांग क्यूअर की भी है। अभी मेरे माइंड में सिर्फ डोंगर की ही नहीं बल्कि वांग क्यूअर की भी मेमोरीज पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं ये कह नहीं सकती कि मैं वही तुम्हारी पुरानी वाली वांग डोंगर हूँ, लेकिन मैं तांग उटंग हूँ जो कभी वांग डोंगर हुआ करती थी। तांग उटंग की इस बातें को सुनकर युहाओ फाइनली ये रियलाइज करता है कि अब की बारी जो भी हो जाए वो तांग उटंग को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो सेम ट्रेजेडी रिपीट होने बिल्कुल भी नहीं देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर आता है जहाँ पर युहाओ फाइनली ग्रेजुएट होने वाला था एंड एल्डर यान साउजे ने पहले ही बताया था कि ग्रेजुएट होने के लिए उसकी ग्रेजुएशन एग्जाम सोच से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐसा कहने के साथ ही युहाओ एंड तांग उटंग सी गॉड पवेलियन में जाते हैं जहाँ पर एंटर करने से पहले युहाओ गोल्डन ट्री के सामने झुककर कहता है कि टीचर मैंने फाइनली डोंगर को ढूंढ लिया है। हालांकि अभी डोंगर को तांग उटंग की नाम से जाना जाता है। अब मैं उसे कभी भी अकेले होने नहीं दूंगा, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तांग उटंग को वाइफ बनाने वाला हूँ। अगर आपकी एनर्जी रिकवर हो जाए तो पक्का से ही उस दिन आना जिस दिन हम दोनों शादी करेंगे। युहाओ की इस बात पे रिएक्ट करते हुए गोल्डन ट्री भी गोल्डन ओरा रिलीज करता है जैसे कि एल्डर मुएन उन्हें जवाब दे रहा हो। एंड इसी मोमेंट पर एल्डर जुआन युहाओ को आकर चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम अभी इतना ज्यादा यंग हो लेकिन अभी से ही तुम शादी करने के बारे में सोच रहे हो। एल्डर जुआन की इस बात को सुनकर तांग उटंग साई करने लगती है। उसके बाद सी गॉड पवेलियंस के सभी एल्डर्स के साथ युहाओ ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए ग्राउंड में चले जाता है। ओरिजिनली ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए युहाओ को सिर्फ 7 टास्क कंप्लीट करना था, लेकिन युहाओ की रेपुटेशन एंड एकेडमी के लिए कंट्रीब्यूशन को देखकर 7 टास्क से 3 टास्क कर दिया गया था। लेकिन इन 3 टास्क प्रोबेबली मुश्किल होने वाले थे। युहाओ की ग्रेजुएशन टास्क में से पहला टास्क ये था कि क्योंकि युहाओ ने मार्शल सोल एंड सोल टूल दोनों डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करा था, इसीलिए पहले टास्क के रूप में सोल टूल डिपार्टमेंट के तरफ से उसे 9 लेवल की स्टेशनरी सोल कैनन बनाना था, जबकि सेकेंड टास्क के रूप में मार्शल सोल डिपार्टमेंट से एल्डर यान साउजे को डिफीट करना था। इस ग्रेजुएशन टेस्ट के बारे में जानकर युहाओ की आंखें खुले का खुले ही रह जाता है। आखिर ये किस तरीके की ग्रेजुएशन टेस्ट है? पहले उसे लेवल 9 की स्टेशनरी सोल कैनन बनाना था, उसके बाद एल्डर यान को डिफीट करना था। लेवल 9 की सोल कैनन बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उससे भी बढ़कर एल्डर यान साउजे 97 लेवल के ट्रांसेंडेंट दोलो भी थे जो रेडियंट फिनिक्स मार्शल सोल को पोजेस करते हैं। इसलिए इस टास्क को सुनकर युहाओ को मजाक लग रहा था। और अगर बात किया जाए युहाओ की लास्ट एंड फाइनल टास्क की तो एकेडमी युहाओ को इन 2 टास्क कंप्लीट करने के बाद देंगे। इन ग्रेजुएशन टेस्ट को देखकर युहाओ को ऐसा लग रहा था कि सेरेक एकेडमी युहाओ को ग्रेजुएट ही होने देना नहीं चाहते। फिर एल्डर जुआन युहाओ को कहते हैं कि युहाओ एकेडमी की भी कुछ अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब जबकि तांग उटंग सेरेक एकेडमी की टीचर है, इसलिए तुम दोनों के स्टेटस में काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तुम ही
सोचो अगर दूसरों को ये पता चलेगा कि सेरेक एकेडमी की टीचर एंड स्टूडेंट लव रिलेशनशिप में है तो इससे हमारा क्या होगा। एल्डर जुआन की इस बात को सुनकर यूहाओ अपने मन में सोचता है कि बस कल ही मेरे और तांग उटंग के बीच में रीयूनाइट हुआ था, लेकिन अभी से ही एकेडमी मुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर चुके हैं। ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। मुझे इन 3 टास्क नहीं करना, मैं ओरिजिनल 7 टास्क करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। यूहाओ की इस बात को सुनकर एल्डर जुआन कहते हैं कि यूहाओ तुम भला ही 8 रिंग सोल मास्टर हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इन्हीं टास्क करना होगा। एल्डर जुआन की इस बात को सुनकर अब आकर यूहाओ को रिग्रेट होने लगा था कि उसने इतना ज्यादा पावर क्यों शो करा। फिर एल्डर यान साओजे यूहाओ को कहता है कि चलो ठीक है, तुम और तांग उटंग दोनों मिलकर मेरे साथ बैटल करो, वैसे भी तुम दोनों की फ्यूजन स्किल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम दोनों मिलकर मुझे हरा दिए तो तुम दोनों पास कंसीडर किए जाओगे। जिस पर यूहाओ फाइनली मान जाता है। फिर एल्डर जुआन कहते हैं कि यूहाओ तुम्हें ज्यादा परेशान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी सन मून एम्पायर डिफेंस मोड में चले गया है, क्योंकि फ्रंट लाइन के न्यूज के अनुसार सुनने में ऐसा आया है कि सन मून एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस यानी कि सन मून एम्पायर की एम्प्रेस जूजी प्रेग्नेंट हो गई है एंड इसीलिए सन मून एम्पायर की सभी मैटर्स टेम्पररी पोस्टपोन किया गया है, इसीलिए हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है। एल्डर जुआन की इस बात को सुनकर यूहाओ शॉक्ड हो गया था, एक अजीब सा फीलिंग उसके अंदर आने लगता है। वैसे भी जूजी एंड उसकी रिलेशनशिप भला ही समझने के लिए मुश्किल हो, लेकिन वो दोनों प्रोबेबली एनिमी नहीं थे। यूहाओ यही सोच रहा था कि जूजी कैसे प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी सन मून एम्पायर के जू तियान रन के साथ। इतने में ही यान साओजे यूहाओ तांग उटंग को अरेना में इनवाइट करता है एंड इसी के साथ 2 वर्सेस 1 बैटल स्टार्ट होता है एंड इसी के साथ इन तीनों की ही बॉडी से काफी खतरनाक प्रेशर रिलीज हो गया था, पूरे अरेना ही वायलेंट हो गई थी, जिसे देखते हुए एल्डर जुआन भी वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर सेटअप करते हैं। यूहाओ एंड तांग उटंग दोनों ही एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ एल्डर यान के ऊपर अटैक करते हैं। यूहाओ रोज गोल्ड सोल रिंग को रिलीज करने के साथ ही यूहाओ के पीछे एक वर्टिकल आई अपीयर होता है एंड यूहाओ इसी के साथ काफी तेजी में अटैक करने लग गया था, लेकिन अभी भी एक लेवल 97 के पावर हाउस को डिफीट करना उतना आसान भी नहीं था। तांग उटंग एंड यूहाओ की ये कोऑर्डिनेटिंग अटैक यान साओजे को उतना डैमेज दे पा नहीं रहा था। तांग उटंग रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई मार्शल सोल से प्रिसाइजली अटैक कर रही थी, लेकिन फिर भी एल्डर यान साओजे क्लियरली अपर हैंड में था। इसी मोमेंट पर यूहाओ वांग क्यूअर ने दी हुई सोल स्किल यूज करता है, जो था स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन एंड डेस्टिनी डिमाइज एंड इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर तांग उटंग को पास्ट की याद आता है जो गॉड रिलम में हुआ था। तांग उटंग गॉड रिलम में अकेले होती थी, उसके साथ खेलने के लिए उसकी उम्र की कोई भी नहीं था। तांग सान एंड जाओ भी इसमें कुछ भी कर नहीं सकते थे एंड प्रीव्यू में दिखाया गया है कि लिटिल तांग उटंग किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी एंड जाओ तांग सान को हेल्प करने के लिए कह रही थी। फिर सीन आता है प्रेजेंट की, जहाँ पर यूहाओ ने हाउडोन टेक्निक यूज करा था, जिसके काउंटर में यान साओजे अपनी सेल्फ इन्वेंटेड टेक्निक को यूज करता है, लेकिन इस मोमेंट पर यूहाओ को ये रियलाइज होता है कि यूहाओ उसकी हाउडोन टेक्निक को यूज कर बिल्कुल भी पा नहीं रहा था, क्योंकि हाउडोन टेक्निक बेसिकली डोंगर की याद से बनाया गया है, लेकिन अब उसके पास तांग उटंग यानी कि डोंगर थी, इसीलिए अब वो इस टेक्निक को यूज बिल्कुल भी कर पा नहीं रहा था। इसीलिए यान साओजे की सेल्फ क्रिएटेड अटैक यूहाओ को लगने वाला होता है, जिसे देखकर तांग उटंग बीच में यूहाओ को बचाने के लिए आ जाती है एंड रिजल्ट के रूप में तांग उटंग इंजर्ड हो गई थी, जिसे देखकर यूहाओ उसकी आइस एम्प्रेस मार्शल सोल की 8 सोल रिंग को एक साथ रिलीज करता है एंड यान साओजे की फायर एट्रीब्यूट को सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल यूहाओ को भी ये पता था कि अकेले 97 लेवल की पावर हाउस को हराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, जबकि एल्डर यान साओजे भी इस बैटल को यहीं पर एंड करते हैं। वैसे भी एल्डर यान साओजे जस्ट यूहाओ की कैपेबिलिटीज को देखना चाहते थे, उसे ये अच्छे से पता था कि भला ही वो इस फ्रेंडली बैटल को जीत गया हो, लेकिन अगर ये लाइफ एंड डेथ बैटल होता तो तांग उटंग एंड यूहाओ ही इस बैटल को जीतते। इसी के साथ यूहाओ एंड तांग उटंग इमीडिएटली सीगड़ पवेलियन में रिटर्न करते हैं। इस बैटल को देखकर उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि उन्हें अभी भी और भी ज्यादा मेहनत करना बाकी है। इसके बाद यूहाओ एंड तांग उटंग दोनों ही साथ में कल्टीवेट करने लगते हैं, जिसके साथ ही यूहाओ को ऐसा रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी से सोल अपने आप ही बाहर निकल रहा है एंड कुछ ही सेकंड्स में यूहाओ को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो, और ये दुनिया होता है गॉड रिलम। अगर प्रिसाइजली कहा जाए तो यूहाओ को गॉड रिलम से समन किया होता है एंड ये समन करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ इमोशन रोंग नियांग बिंग होता है।